कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? हम लोगों ने तय किया था कि हमारे 2025 में हमारे जो भी हमारे एनडीए के कार्यकर्ता और पार्टी के समर्थक, हमारे परिवार के समर्थक जिन्होंने दिन रात एक करके और 2025 में एनडीए प्रत्याशी को जीत दर्ज करने में अपना बहुमूल्य समय और तन मन धन से उन लोगों ने मदद किया था और इतनी बम्पर जीत हम लोगों की शाहपुर में मिली थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा एक बार बैठ करके हम लोग परिवार में तय किया कि जो भी हमारे कार्यकर्ता है उसको हम लोग सम्मान करेंगे और इसी के तहत ये कार्यक्रम रखा गया था। और पहली बार शाहपुर में किसी विधायक ने इस सम्मान समारोह का आयोजन किया। ये हम लोग का पारिवारिक निर्णय था कि हम लोग ने जो हमारे कार्यकर्ता एकत्रित होकर के इतना बड़ा सम्मान दिया है उसको सम्मानित करने के लिए उसी के तहत ये कार्यक्रम किया गया था। और जितने भी हमारे इस कपाती खंड में हमारे जो हमारे एनडीए के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी, हमारे परिवार के समर्थक जो लोग आए थे उनको हम लोगों ने यथाशक्ति सम्मान देने का काम किया। आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे कार्यकर्ता जो भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं सबको सम्मान मिलता रहे, इसका हम लोग ख्याल रखेंगे। मन से भी ऐलान किया गया विधायक द्वारा कि अभी सम्मान खत्म नहीं हुआ, गांव गांव भी हम जाएंगे, समस्या भी सुनेंगे, जो भी समस्या है मेरे चुनाव के दरमियान उसे दूर भी करेंगे। वो तो अच्छी बात है। ये तो विधायक जो शाहपुर की जनता ने विधायक बनाई है, गांव गांव जा करके और बूथ बूथ जा करके समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण करना वो विधायक का फर्ज है। उन्होंने अपनी बात को रखा है, अच्छी बात है, पहल अच्छी है, होना चाहिए और लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए, उसका निदान भी होना चाहिए ताकि आने वाले फिर चुनाव में किसी तरह की समस्या पैदा न हो। पूर्व विधायक राहुल तिवारी का एक बयान आया था कि 10 साल जब सरकार में थी भाजपा उस समय भी लूट था, फिर सरकार आई, फिर विधानसभा में लूट शुरू हो गया है। देखिए, लूट कहाँ था कहाँ नहीं था ये तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उस पर हम कमेंट करना ही बेकार है। हमने तो उन पर खुला चैलेंज किया था कि लूट का अगर साबित कर देंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अगर हम उनको साबित कर देंगे कि उन्होंने अगर घूस लिया है तो राजनीति छोड़ देंगे। इसका घोषणा किए हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि अगर वो साबित कर दें कि मुन्नी देवी विधायक थी 10 साल, अगर उनके ऊपर अगर एक भी आरोप लग जाए, अगर कोई साबित कर दे कि मुन्नी देवी ने 1 रुपया कहीं से अगर भ्रष्टाचार किया है और कमीशन लिया है तो हम लोग राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम अगर साबित कर देंगे कि राहुल तिवारी जी कमीशन लिए हैं और वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दी है तो क्या वो संन्यास ले लेंगे? घोषणा करें आपकी अति पर, हम आपके चैनल पर आकर उसको प्रमाणित कर देंगे कि भ्रष्टाचार को उन्होंने बढ़ाया है। 10 साल के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है आप सभी लोग जानते हैं क्या स्थिति पैदा हुआ है। ब्लॉक स्तर पर, अंचल स्तर पर जो स्थिति पैदा हुआ है 10 साल में, विगत 10 सालों में सब यहाँ की जनता देख रही है, झेल रही है, इसमें कहने की क्या जरूरत है। उसको सुधार का प्रक्रिया हम लोग अपना रहे हैं। आप देखे होंगे हम लोग प्रखंड वाइज, अंचल वाइज हम लोग बैठक भी कर रहे हैं, करेंगे भी। पदाधिकारियों से बैठ करके जो भी हमारी जनता की समस्याएं होगी उनको समाधान करने का प्रयास करेंगे। लूट खसोट नहीं हो, हमारी सरकार भी एक्शन ले रही है। आप देख रहे हैं हमारे डिप्टी सीएम हमारे विजय सिन्हा जी किस तरह के लगातार फैसले ले रहे हैं जनहित में। हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि शाहपुर विधानसभा के शाहपुर प्रखंड और अंचल, बिहिया प्रखंड और अंचल में हम लोग भी अपने स्तर से पदाधिकारियों के साथ बैठक करके और हमारी जनता की जो भी समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे और भ्रष्टाचार नहीं हो इसका भी हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। तम्बू के कारण 10,000 रुपए बता रहे हैं जो कि आचार संहिता लागू हुआ फिर भी सबके जो महिलाओं के खाते में देखिए, ये उनका नरगल प्रलाप है और वो जब जब चुनाव हारते हैं, चाहे वो राहुल तिवारी जी हो, चाहे उनके पिता शिवानंद तिवारी जी हो, जब जब वो लोग चुनाव हारे हैं तो अपने पार्टी पर ही आरोप लगाते हैं। एक तरफ आप कहते हैं राहुल तिवारी के 10,000 रुपया का परिणाम है कि चुनाव वो लोग जीत गए, वो हार गए। एक तरफ उनके पिताजी कहते हैं कि लालू यादव धृतराष्ट्र मोह में पड़ गए जिसके चलते ये स्थिति हुआ। तो पहले वो लोग पिता और पुत्र आपस में तय कर लें कि 10,000 रुपया का नतीजा है या धृतराष्ट्र लालू जी बन गए उसका नतीजा है, ये तो तय वो लोग करें। पहले पिता और पुत्र आपस में तय कर ले, एक लाइन पर चले। या तो धृतराष्ट्र की बात करते हैं और एक तरफ कहते हैं कि 10,000 रुपया दिया गया जीविका दीदियों को, उसका परिणाम है। तो पिता और पुत्र का ही बयान में कंट्राडिक्शन है, तो पहले इसको वो लोग दूर कर ले, उसके बाद हम इस पर जवाब। दृष्टराज आखिर चुनाव बाद ही क्यों शिवानंद तिवारी बोले? चुनाव हारने के बाद ही वो बात बोले? क्या चीज? दृष्टराज शिवानंद तिवारी जो बोले, तो बात कह रहे हैं ना, जब शिवानंद तिवारी जी जब 2005 में मुन्नी देवी जी उनको हरा दी उसके बाद उनको पार्टी खराब लगने लगी।
और उस समय भी लालू यादव पर कई तरह के आरोप लगाए और फिर आकर के जदयू में मिल गए, और फिर इस समय भी उनके पुत्र हार गए तो पार्टी और लालू यादव पर आरोप लगाते हैं और कई तरह के भी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जबकि सच्चाई नहीं है। वो पुत्र मोह में पड़ गए। एक तरफ लोग कहते हैं कि लालू यादव पुत्र मोह में पड़ गए, हम तो कहते हैं कि शिवानंद तिवारी जी भी पुत्र मोह में पड़ करके इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जो कि अप्रमाणिक है। इसमें कहीं दो नहीं मत नहीं है। जब तक उनके पुत्र चुनाव लड़े थे, जिस दिन तक काउंटिंग नहीं हुआ था, उस दिन तक लालू यादव उनको धृतराष्ट्र नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके पुत्र जब हार गए तो लालू यादव धृतराष्ट्र हो गए। कई तरह के आरोप लगाने लगे, तेजस्वी यादव पर, लालू यादव पर, अपनी पार्टी पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये लोगों की मानसिकता को दर्शाता है कि हार है, वो हार को बर्दाश्त नहीं करते। चुनाव तो हम लोग भी हारे हैं, हम लोग भी 2015 में चुनाव हारे, लेकिन कहाँ हम अपनी पार्टी पर आरोप लगाए किसी तरह का कि पार्टी के चलते या पार्टी के गलत नीतियों के चलते हम चुनाव हार गए। हम लोग तो पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगाया। ये उनका हार और हार को बर्दाश्त नहीं करने का ये जो उनका पूर्व से रहा है, उसी का परिणाम है कि इस बार भी वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। एक उत्तराखंड का वीडियो वायरल हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जा रही है। देखिए, उनका बयान की जितनी भी भर्सना की जाए कम है, और किसी भी अपनी माँ बेटियों की अगर कीमत अगर किसी को लगाने की हिम्मत नहीं है, उनका जितनी भी भर्सना की जाए वो कम है, और जो भी बयान दिए हैं वो गलत भी है। उससे हम लोग सहमत नहीं है। सभी लोग मर्माहत है और पूरे बिहार की अस्मिता का सवाल है, हमारी माँ बेटियों का सवाल है, इज्जत का सवाल है। उनकी जितनी भी भर्सना की जाए कम है। कार्रवाई होनी चाहिए उन पे, जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई गलत प्रलाप करता है, चाहे हम भी अगर गलत किसी के बारे में, किसी माँ बेटी के बारे में हम अगर किसी पर आरोप गलत लगाते हैं तो उसको जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कहीं तो मत नहीं है। अगर किसी ने इस तरह का अगर अनर्गल प्रलाप किया है किसी के, और एक माँ बेटी के बारे, पूरे बिहार की माँ बेटियों के बारे में अगर इस तरह का बयान दिया गया है, तो ये शर्मनाक है। ये बयान नहीं देना चाहिए था।